हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेई क्लासेस मेरठ परिवार। मेरा नाम है मोनिका पाल और आप सभी स्टूडेंट्स मेरे साथ पढ़ रहे हैं कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश। तो कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश की हम आपको करा रहे हैं यूनिट नंबर 5, जो कि हमारे सब्जेक्ट की लास्ट यूनिट है। यूनिट का नाम है वोकैबुलरी एंड ग्रामर। तो वोकैबुलरी एंड ग्रामर पोर्शन में हमने सबसे पहले शुरुआत की थी सेंटेंस के साथ, यानी सेंटेंस आखिर होता क्या है एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंस के कितने टाइप होते हैं। तो सेंटेंस पर बेस्ड एक्सरसाइजेज भी मैंने आपको प्रैक्टिस करा दी थी। उसके बाद हमने स्टार्ट कर दिया था पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो मैंने बताया था सेंटेंस में हम ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन डिफरेंट वर्ड्स का यूज करते हैं। तो इन वर्ड्स को या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को उनके फंक्शन के बेसिस पर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारे 8 तरह के ग्रुप या कह लीजिए हमारे पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ वर्ड्स आते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था नाउन 8 तरह के होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। तो हमारे 8 तरह की सारी जो चीजें हैं इनको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने शुरू किया था नाउन के साथ। तो नाउन में हमने बताया था व्हाट इज नाउन, नाउन होता क्या है। टाइप्स ऑफ नाउन हम आपको करा रहे थे और टाइप्स ऑफ नाउन को ही आगे मैं कंटिन्यू करने वाली हूँ आज। तो हमने बताया था लास्ट टॉपिक जो हमारा था वो था हमारा काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। तो आज हम देखेंगे कि नाउन को हम फर्दर और कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ नाउन केस हमारे नाउन और तरह के हो सकते हैं, जैसे कि आप क्लासिफिकेशन चार्ट में देख रहे हैं। नॉमिनेटिव नाउन, ठीक है, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस एंड वोकेटिव केस। तो हमारे नाउन को हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं इन टाइप में, ठीक है। तो ये हमारे नाउन जो हैं वो है क्या, इनको समझेंगे और इनके कुछ एग्जाम्पल्स भी प्रैक्टिस करते जाएंगे ताकि आप सभी स्टूडेंट्स को और अच्छे से ये क्लियर हो जाए। तो इनके कुछ एग्जाम्पल्स भी हम प्रैक्टिस करते जाएंगे और लास्ट में इसकी एक्सरसाइज भी आपको कराएंगे ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। अब नाउन जो है हमारे, जैसे कि मैंने बताया था किसी सेंटेंस में नाउन का फंक्शन क्या है उस बेसिस पर हम नाउन को क्लासिफाई करते हैं। तो यहाँ हम नाउन केस में पढ़ेंगे नाउन्स इन इंग्लिश आर सेट टू डिस्प्ले केस अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, ठीक है। द रिलेशन इन विच अ नाउन स्टैंड्स टू सम अदर वर्ड, आप दूसरे शब्द के साथ दूसरे वर्ड के साथ कैसा रिलेशन है, और द चार्ज ऑफ फॉर्म बाय विच दिस रिलेशन इज इंडिकेटेड, या हम उस रिलेशन को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये हमारा क्या कहलाता है, केस कहलाता है। तो हमारे नाउन के 4 केसेस होते हैं जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। पहला है हमारा नाउन केस में नोमिनेटिव केस, दूसरा ऑब्जेक्टिव केस, पोजेसिव केस एंड वोकेटिव केस। तो इन चारों ही नाउन केसेस को पढ़ेंगे और इनके एग्जाम्पल जो हैं वो भी हम समझेंगे। तो पहला है द सब्जेक्टिव और नोमिनेटिव केस। इसको हम नोमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस के नाम से भी जानते हैं, तो इसलिए यहाँ पर दोनों ही नाम इसके मेंशन हैं। When a noun acts as a subject, then it is in a subjective noun। जब हमारा नाउन ही सब्जेक्ट हो किसी सेंटेंस में, मैंने बताया था सब्जेक्ट क्या होता है, द डूअर। तो जब आपका नाउन सब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा हो तब आप इसको कहेंगे सब्जेक्टिव और नोमिनेटिव नाउन। जैसे राहुल गिफ्टेड अ बुक टू मोहित। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल है हमारा राहुल जो दिया गया है, राहुल यहाँ पर किसकी तरह काम कर रहा है, सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। तो जो नाउन हमने राहुल लिया है, यहाँ पर आपको बताया था नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस भी क्या होता है, नाउन होता है। तो राहुल यहाँ पर एक नाउन है जो कि सब्जेक्टिव, ये कह लीजिए नॉमिनेटिव केस की तरह हमारा काम कर रहा है। नेक्स्ट है प्लेयर्स प्लेड वेरी वेल, यानी जितने भी खिलाड़ी थे वो बहुत उम्दा खेले, बहुत अच्छा खेले। तो यहाँ सेंटेंस में जो प्लेयर्स वर्ड है वो हमारा नाउन है और यहाँ हमारे सेंटेंस में जो नाउन है ये सब्जेक्ट है, यानी नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस इसको कहेंगे। अनदर एग्जांपल, आफ्टर फिनिशिंग हर वर्क शांता लेफ्ट फॉर होम। अब देखिए कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि मोस्टली जो भी हमारे सेंटेंस होते हैं वो सब्जेक्ट से शुरू होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि सारे जो सेंटेंसेस हों वो सब्जेक्ट से शुरू हों। जैसे यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो बीच में आ रहा है। देखिए आफ्टर फिनिशिंग हर वर्क, यानी अपना काम खत्म करने के बाद शांता लेफ्ट फॉर होम, शांता घर के लिए चली गई, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो बीच में आ रहा है, तो काम करने वाला कौन है, किसने काम फिनिश किया और कौन घर चली गई, वो सब्जेक्ट है हमारी शांता। तो यहाँ पर भी ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है वर्ड, इसलिए हमारा कैसा हो जाएगा, सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस में काम करेगा।
दूसरा है ऑब्जेक्टिव और एक्यूसेटिव केस। अब जैसे नाम से पता चल गया होगा, ऑब्जेक्टिव यानी जहां पर आपका नाउन ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा हो, तब इस तरह के नाउन केस को आप ऑब्जेक्टिव नाउन केस कहते हैं। दूसरा नाम इसका हमारा आपको दिखाई दे रहा है एक्यूसेटिव, ठीक है। अब एग्जाम्पल यही हमारा, राहुल गिफ्टेड अ बुक टू मोहित, सेम एग्जाम्पल लिया है जो हमने प्रीवियस लिया था। राहुल ने एक बुक गिफ्ट की, किसको? मोहित को। तो यहाँ पर राहुल जो वर्ड है वो कैसा है? नॉमिनेटिव यानी सब्जेक्टिव नाउन, जो हमने पढ़ लिया। लेकिन किसको की? मोहित को की। तो यहाँ मोहित हमारा ऑब्जेक्ट है और यहाँ मोहित हमारी ऑब्जेक्टिव केस नाउन की तरह काम कर रहा है। अनदर एग्जाम्पल, दे लव रेड रोजेज, उनको लाल रंग के गुलाब बहुत पसंद है। तो यहाँ रोजेज जो हैं वो हमारे क्या हो गए? ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहे हैं। और रोजेज क्या होते हैं? नाउन भी होते हैं। हमने कहा था नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, और ऑब्जेक्ट हमारा नाउन होता है। तो रोज भी क्या है? नाउन है। तो यहाँ नाउन तो और भी बहुत है, जैसे कि आप देख रहे हैं यार, लव भी हमारा क्या है? नाउन है। लेकिन यहाँ इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की तरह कौन सी नाउन काम कर रही है? रोजेस। तो रोजेस यहाँ क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव केस। अनदर एग्जाम्पल, अ रैट कट माई डॉल, चूहे ने मेरी गुड़िया को, डॉल को काट दिया। तो डॉल क्या हो गया? यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया और यहाँ डॉल हमारी नाउन भी है। तो यहाँ डॉल वर्ड जो है वो ऑब्जेक्टिव नाउन की तरह काम कर रहा है। आगे देख लेते हैं हमारे और केसेस जो हैं वो है पॉजेसिव केस। व्हेन अ नाउन शोज दैट इट पोजेस समथिंग और समथिंग बिलोंग्स टू इट, देन दिस इज द पॉजेसिव केस। जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसका किसी के साथ कोई रिलेशन है, वो पोजेशन शो कर रहा है। जैसे एग्जांपल से आपको समझ में आएगा, रितुस फाइल इज विद मी, यानी जब किसी ऑब्जेक्ट का किसी से संबंध हो, का, के, की वाला जो होता है, अपोस्ट्रोफे एस यहाँ पर मिलता है, अपोस्ट्रोफे एस इसकी पहचान होती है। तो रितुस फाइल इज विद मी, तो रितु यहाँ पर क्या है? पॉजेसिव केस है, नाउन है, लेकिन हमारा इसके साथ रिलेशन है, ये इसका पोजेशन शो कर रहा है कि जो फाइल है वो स्पेसिफिकली रितु की है। नेक्स्ट एग्जांपल है, आयुषीज पेन इज न्यू, आयुषी का जो पेन है न्यू है। तो यहाँ जो हमने पेन वर्ड लिया है वो स्पेसिफिकली किसका, कौन ओन कर रहा है, उसका मालिक कौन है? आयुषी। तो यहाँ आयुषी क्या हो गया? हमारा पॉजेसिव नाउन हो गया। तो पॉजेसिव नाउन हमारा कब यूज होता है? व्हेन अ नाउन शोज दैट इट पोजेस समथिंग और समथिंग बिलोंग्स टू इट, जब कोई चीज किसी से बिलोंग करती है तो उसको हम पॉजेसिव नाउन की कैटेगरी में डालते हैं। लास्ट है हमारा वोकेटिव केस, ये हमारा किसी एड्रेस या प्लेस को रिप्रेजेंट करने के लिए लिया जाता है। When a noun is used for the sake of address, it is used to be in the vocative case. जब हमारी नाउन किसी एड्रेस को शो करती है, किसी जगह को या प्लेस को शो करती है, जनरली कोमा और अपोस्ट्रोफे इज यूज्ड टू सेपरेट अ नाउन इन वोकेटिव केस फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। बाकी सेंटेंस से हम उसको अलग दिखाने के लिए या तो उसे कोमा से सेपरेट करते हैं या अपोस्ट्रोफे एस भी, अपोस्ट्रोफे साइन भी उसमें लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है जैसे कम ऑन गर्ल्स, ठीक है। दूसरा है कम इनटू द रूम, गॉड ब्लेस हेल्प हिम, रवि डोंट स्मोक। तो यहाँ जितने भी वर्ड्स यूज हुए हैं, गर्ल्स है ना, रवि, ये सारे हमारे क्या वोकेटिव केस हैं। अब आगे अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, यानी जेंडर के बेसिस पर भी हम नाउन को क्या कर सकते हैं? आगे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे नाउन्स जेंडर। तो हमारे कुछ जेंडर यहाँ पर दे रखे हैं, इसके टाइप्स। मस्कुलाइन डिनोट्स मेल, जितने भी मेल होंगे चाहे वो एनिमल हो या हमारे ह्यूमन बीइंग हो। फेमिनाइन यानी फीमेल को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो हमारी फेमिनाइन नाउन होगी। कॉमन नाउन डिनोट्स बोथ मेल एंड फीमेल, जो दोनों के लिए ही, मेल या फीमेल के लिए होता है। नेक्स्ट है न्यूटर, डिनोट्स नीदर मेल और फीमेल। कुछ ऑब्जेक्ट हमारे, स्पेशली ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग थिंग्स जो होती है उनमें मेल या फीमेल नहीं होता। मेल और फीमेल जो हमारे जेंडर होते हैं ये केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए होते हैं। तो ऐसे जहाँ पर जेंडर हो ही ना, यानी मेल या फीमेल का जिक्र ही ना हो, वहाँ पे हम न्यूटर का यूज करते हैं। इसका यूज हम जब भी करते हैं जब हमें जेंडर पता ना हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप कह रहे हैं ही इज अ डॉग, आपको पता है डॉग का जेंडर कैसा है? मेल। ये आपको पता है कि वो क्या है? फीमेल। तो आप क्या कहेंगे? शी इज अ बिच। तो जो भी आप कहेंगे, इसी तरीके से अगर आपको पता है एक छोटा पपी है, आपको उसका जेंडर नहीं पता, तो आप क्या कहेंगे? इट इज अ पपी। तो बेबी के लिए या जो हमारे जितने भी एनिमल बेबी है, ह्यूमन बेबी है, जहाँ आपको जेंडर ना पता हो, उनके केसेस में हम उस पर न्यूट्रल नाउन यूज करते हैं। अब पहला हो गया मस्कुलाइन जेंडर, द वर्ड्स रिप्रेजेंटिंग द मेल जेंडर आर कॉल्ड मस्कुलाइन।
मस्कुलाइन जेंडर। एग्जांपल्स मेन, हॉर्स, लोयन, बॉय, ये सारे हमारे मस्कुलाइन के एग्जाम्पल हैं। अदर है फेमिनाइन। ऐसे नाउन जो हमारे फीमेल ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं वो हमारे फेमिनाइन जेंडर होते हैं, जैसे कि गर्ल, जैसे कि प्रिंसेस, जैसे कि नर्स, एयर होस्टेस, ये सारे एग्जाम्पल हमारे कॉमन जेंडर। द वर्ड्स जो कि ना तो हमारे फीमेल ना ही स्पेसिफिकली मेल के लिए होते, वो हमारे होते हैं जैसे कि टीचर, एनिमी, कुक, डॉक्टर, ये सारे हमारे ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो क्या है ना तो मेल ना फीमेल को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे टीचर वर्ड है वो मेल भी हो सकता है फीमेल, दोनों के लिए यूज हो रहा है। डॉक्टर है मेल फीमेल दोनों के लिए हो सकता है। न्यूट्रल जेंडर जो हमारे ऐसे वर्ड, ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो कि नॉन लिविंग है, द वर्ड्स विच आर यूज फॉर लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स और लिविंग बीइंग्स विच हैव नो इम्पोर्टेंस ऑफ जेंडर। जैसे कि मैंने बताया, या तो हम इनका यूज न्यूट्रल नाउन का जब करते हैं जब हमारा क्या है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हो, या फिर लिविंग ऑब्जेक्ट्स में जहां जेंडर मायने ना रखता हो, या फिर जेंडर आपको पता ना हो। एग्जाम्पल है बुक, स्कूल, तो बुक क्या हो गया, नॉन लिविंग हो गया, स्कूल भी नॉन लिविंग हो गया, फ्रूट नॉन लिविंग है ना। तो ये सारे एग्जाम्पल जो है हमारे किसके होते हैं, न्यूट्रल जेंडर के होते हैं। अब यहाँ पर एक टेबल दे रखी है जिसमें मस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूटर और कॉमन दो चारों के ही कुछ वर्ड्स दे रखे हैं। जैसे मस्कुलाइन में बॉय, मैन, ब्रदर, अंकल, बॉल, तो कई बार आपको मस्कुलाइन में फेमिनाइन में चेंज करने के लिए, फेमिनाइन को मस्कुलाइन में ऐसे चेंज करने के क्वेश्चन आपसे पूछे। एक्सरसाइज आगे बताएंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर सभी के एग्जाम्पल इस टेबल में दे रखे हैं, ठीक है। अब आगे और हमारे हैं नाउन नंबर्स। द नंबर रेफर्स टू द काउंट ऑफ नाउन और प्रोनाउन। जैसे कि हम अगर सिंगल कोई एक नाउन है जैसे कि बॉय, और उसी का प्लूरल क्या हो जाएगा, बॉयज, तो जब हम इस तरह के नाउन लेते हैं तो हमारे क्या होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल में हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो नाउन नंबर्स हैं, द नंबर्स रेफर्स टू द काउंट ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। किसी भी नाउन या प्रोनाउन को काउंट करने के लिए जो आप यूज करते हैं वो हमारे नाउन नंबर्स कहलाते हैं। ये हमारे दो तरह के हो सकते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। तो सिंगुलर है हमारा, इट रेफर्स टू द काउंट ऑफ ओनली वन ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। जब केवल एक नाउन या एक प्रोनाउन की बात हो रही हो तब आप इसे क्या कहते हैं, सिंगुलर। प्लूरल जब हमारे मोर देन वन यानी टू और मोर देन टू हो तो हम उसे प्लूरल नंबर कहेंगे। इट रेफर्स टू द काउंट ऑफ मोर देन वन ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन, यानी मोर देन वन यानी दो हो या दो से ज्यादा हो तो उसको आप क्या कहेंगे, प्लूरल कहेंगे। जैसे कि पेन का प्लूरल हो जाएगा पेन्स, टेबल का टेबल्स, बॉयज बॉय का बॉयज, गर्ल का गर्ल्स, है ना, ऐसे सब हमारा हो जाएगा, है ना। इस तरीके से हम इनका प्लूरल फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसमें हमारी एक्सरसाइज शुरू हो जाती है कि हमारी नाउन पर बेस्ड कुछ एक्सरसाइज है। इनमें पहली एक्सरसाइज हमारी आ जाती है, अंडरलाइन द मटेरियल नाउन इन द गिवन एग्जांपल्स। अब मैंने मटेरियल नाउन में बताए थे जितने भी मटेरियल हैं, अब यहाँ मेटल से मतलब नहीं है, मेटल हो, नॉन मेटल हो, जैसे कि प्लास्टिक हो सकता है, या फिर आपका आयरन, सिल्वर, गोल्ड, है ना, पेपर हो सकता है, वुड हो सकता है, ये सारे हमारे मटेरियल नाउन में आते हैं। तो इसमें अंडरलाइन करना है कि विच वन इज मटेरियल नाउन। तो हमारा मटेरियल नाउन कौन सा है इसको हमें समझना है। तो एग्जाम्पल जो दिया है पहला है सिल्वर इज यूज टू मेक ज्वेलरी। तो सिल्वर यहाँ क्या हो गया, मटेरियल नाउन हो गया। सिंपल सा एग्जाम्पल दिया है, बहुत आसानी से आपको देख के ही पता लग गया होगा। दूसरा है कोल इज फाउंड इन द कोल माइंस। कोयला कहाँ मिलता है, कोयले की खदानों में मिलता है। तो यहाँ कोल क्या हो गया, एक मटेरियल हो गया। आई हैव अ ड्रेस मेड अप ऑफ सिल्क। मेरे पास एक ड्रेस है जो कि सिल्क की बनी हुई है। तो सिल्क भी यहाँ क्या हो गया, एक मटेरियल। ड्रेस आपकी सिल्क की हो सकती है, कॉटन की हो सकती है, वुलन की हो सकती है, किसी और मटेरियल की हो सकती है। तो जो मटेरियल ड्रेस बनाने में यूज हो रहा है उसे आप अंडरलाइन करेंगे। आई डू नॉट लाइक टू ईट बटर। तो यहाँ खाने की एक वस्तु है, खाने का एक मटीरियल है जिसका नाम बटर है। तो यहाँ पर बटर हमारा क्या हो जाएगा, मटीरियल नाउन हो जाएगा। डन, इजी से थे। नेक्स्ट एक्सरसाइज देख लेते हैं हमारी क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हमें इन्हें क्या करना है, फिलअप करना है एब्स्ट्रैक्ट नाउन से। तो पहला है ही इज अ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग। यहाँ पर मैंने आपको बताया था एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है किसी की क्या बताती है, क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ स्ट्रॉन्ग की जो क्वालिटी हम रिप्रेजेंट करेंगे तो हो जाएगी स्ट्रेंथ। ही इज द मैन ऑफ स्ट्रेंथ, ही इज द मैन ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है।
नेक्स्ट है आई गेव ग्रेट डैश टू वेलकम यू। यहाँ पे प्लीज हो जाएगा, प्लीज का प्लेजर। आई हैव ग्रेट प्लेजर टू वेलकम यू। मुझे क्या होगा, बहुत आनंद की प्राप्ति होगी अगर मैं आपका स्वागत करूंगा तो। नेक्स्ट कुछ और एक्सरसाइज देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल कलेक्टिव नाउन्स फ्रॉम द लिस्ट। हमें क्या करना है, इसमें कुछ कलेक्टिव नाउन भरनी है। द चिल्ड्रन वर अम्यूज्ड बाय द डैश ऑफ मंकी इन द पार्क। अब मैंने बताया था कलेक्टिव नाउन जो होते हैं, ग्रुप ऑफ पर्सन, ग्रुप ऑफ थिंग्स, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, इनके लिए हम जो नाउन यूज करते हैं, वर्ड जो यूज करते हैं, वो हमारा कलेक्टिव नाउन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है एक हमारा, द चिल्ड्रन वर अम्यूज्ड बाय द डैश ऑफ मंकीज इन द पार्क। यानी जो हमारे बच्चे थे वो पार्क में मंकी के डैश को देखकर क्या हो गए, अचंभित हो गए। तो यहाँ पर मंकी का जो ग्रुप है उसे क्या कहेंगे, मंकीज के ग्रुप को कहते हैं ट्रूप। तो ये वर्ड ना आमतौर पे आपको फिलअप के साथ दिए भी होते हैं, बट आपको पता होना चाहिए कि सही वर्ड क्या होगा। जैसे ट्रूप ऑफ मंकीज, हर्ड ऑफ लॉयन, हर्ड ऑफ शीप। तो कई तरह के वर्ड आ जाते हैं, जैसे जूरी ऑफ जजेस, है ना। तो ये मैंने आपको बताया था, कुछ कॉमन वर्ड्स बताए थे। तो जितने ज़्यादा आप कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। नेक्स्ट है अ डैश ऑफ ग्रेप्स वर हैंगिंग फ्रॉम द वाइन। यानी जो हमारी बेल है उस पर अंगूर के लटके हुए हैं, क्या, गुच्छे लटके हुए हैं। तो इसे हम कहेंगे अ बंच, अ बंच ऑफ ग्रेप्स। तो गुच्छा, जो बहुत सारे ग्रेप्स का ग्रुप है उसे क्या कहते हैं, बंच कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है चेंज द जेंडर ऑफ दीज नाउन्स। इन नाउन्स का जेंडर चेंज कीजिए। यानी अगर मस्कुलाइन है तो आप उसे फेमिनाइन में चेंज करेंगे, और फेमिनाइन है तो आप उसे मस्कुलाइन में चेंज करेंगे। तो फादर का हो जाएगा मदर, प्रिंस का हो जाएगा प्रिंसेस, सिस्टर का हो जाएगा ब्रदर, और यहाँ लिखा है हमारा बॉय, बॉय का हो जाएगा गर्ल, और लास्ट में है एक सन, सन का हो जाएगा डॉटर। ठीक है। तो यहाँ हमने सारे क्या थे, हमारे ऊपर मस्कुलाइन नाउन था उसको फेमिनाइन में, या मस्कुलाइन था फेमिनाइन में, फेमिनाइन था मस्कुलाइन में चेंज करा। ये हमारा मस्कुलाइन था फेमिनाइन में चेंज करा, ये भी मस्कुलाइन था हमने फेमिनाइन में चेंज कर दिया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें कुछ मिस्टेक्स दी गई है, हमारे कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, नाउन में कुछ मिस्टेक है, वो हमें आइडेंटिफाई करनी है कि मार्क द मिस्टेक्स इन द सेंटेंसेस। हमारे इन सेंटेंसेस में क्या क्या मिस्टेक्स हैं। पहला है प्रिंस डायना डाइड इन अ कार एक्सीडेंट। जो प्रिंस डायना है वो एक कार एक्सीडेंट में मर गई। अब डायना जो नेम है, वैसे कुछ इंग्लिश नेम है तो आपको कई बार मुश्किल होती है, लेकिन जैसे हमारे जो आमतौर पे हमारे इंडियन नेम्स में, उसमें हमें पता चल जाता है कि लड़की का नाम है, लड़के का नाम है। तो डायना भी जो है हमारा क्या है, एक फीमेल नेम है। तो यहाँ पर प्रिंस नहीं, क्या हो जाएगा, प्रिंसेस हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, करेक्शन होगा इसमें, इसमें हो जाएगा प्रिंसेस। इसको बल्कि यहाँ से मैं हटा के यहाँ लिख दूंगी, इसमें करेक्शन होगा, प्रिंस की जगह हो जाएगा प्रिंसेस। नेक्स्ट है टाइटैनिक सैंक व्हेन ही हिट एन आइसबर्ग। यानी टाइटैनिक डूब गया जब वो एक आइसबर्ग से, यानी एक कह लीजिए बर्फ की चट्टान से टकराया। अब जो टाइटैनिक है वो हमारा नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, और जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका कोई जेंडर नहीं होता, यानी वो मस्कुलाइन या फेमिनाइन नहीं होते, बल्कि वो न्यूटर नाउन होते हैं। और न्यूटर नाउन में हम ही या शी का यूज नहीं करते, बल्कि इसकी जगह क्या लिखेंगे, इट। मैंने बताया था न्यूटर नाउन कब होता है, जब हमारा नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हो जिनका जेंडर ना हो, या ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनका जेंडर आपको कंफर्म ना हो। जैसे अगर आप, मैं एक एग्जांपल लिखती हूँ, देयर इज अ बेबी, देयर इज अ बेबी सिटिंग outside the
आउटसाइड द शॉप इट इज वीपिंग। इसने इस सेंटेंस में क्या कहा कि एक बेबी है जो कि दुकान के बाहर बैठा है किसी शॉप के, और वो क्या कर रहा है, रो रहा है। अब ये बेबी, जैसे आमतौर पे बेबीज को देख के पता नहीं लगता कि वो मेल है या फीमेल, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, इट का यूज करेंगे, ही या शी का यूज नहीं करेंगे। ही और शी तब यूज करते हैं जब हमें पता हो कि इट इज अ बॉय और गर्ल। जैसे हम कहेंगे देर इज अ बेबी बॉय, अगर मैं इसमें थोड़ा चेंज कर दूं, देर इज अ बेबी बॉय सिटिंग आउटसाइड द शॉप, तब इट की जगह क्या हो जाएगा, ही इज वीपिंग। और अगर इसी को मैं कर देती हूँ, देर इज अ बेबी गर्ल सिटिंग आउटसाइड द शॉप, तब हो जाएगा शी इज वीपिंग। क्लियर? तो यहाँ भी ही की जगह हो जाएगा इट। नेक्स्ट है माई अंकल इज अ गुड होस्टेस। मेरे जो अंकल हैं वो एक बहुत अच्छे, क्या है, आप कहते हैं ना कि आपके घर कोई गेस्ट आते हैं तो उसे कैसे होस्ट कर रहे हैं, मुझे पर्टिकुलर वर्ड हिंदी में याद नहीं आ रहा। तो होस्ट का होस्ट क्या है, हमारा मस्कुलाइन नाउन है, और होस्ट का ही फेमिनाइन होता है होस्टेस। तो यहाँ जो हमने सब्जेक्ट लिया है वो क्या है, अंकल हमारा क्या है, मस्कुलाइन, और हमने जो होस्टेस वर्ड लिया है ये है फेमिनाइन। तो इस वजह से गलत हो गया, और यहाँ पर हमारा करेक्शन हो जाएगा किसमें, इसमें होगा, होस्टेस की जगह क्या हो जाएगा, होस्ट, एंड ही इज अ गुड होस्ट। नेक्स्ट, द ग्रैंडपा इज अ वेरी वेल्दी वुमेन। ग्रैंडपा मतलब दादाजी जो हैं वो बहुत ही अमीर, वुमेन, वुमेन नहीं होगा तो गलत हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेल्दी मैन। ठीक है, तो ये कुछ हमारे नाउन पर बेस्ड एक्सरसाइजेस थी जो आज मैंने आपको करा दी। ठीक है, आपको आई होप सारी ही एक्सरसाइजेस बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, कोई डाउट आपका नहीं बचा होगा, अच्छे से समझ में आई होंगी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा प्रोनाउन क्या होता है। तो प्रोनाउन को हम नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे, व्हाट इज प्रोनाउन, प्रोनाउन समझेंगे, प्रोनाउन के डेफिनेशन को, प्रोनाउन के टाइप्स को, और फिर प्रोनाउन पे बेस्ड हम क्या करेंगे, बहुत सारे एक्सरसाइजेस करेंगे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में धीरे धीरे ऐसे सारे ही टॉपिक हमें कंप्लीट करना है, जैसे नाउन फिनिश हो गया, फिर प्रोनाउन को, फिर वर्ब को, फिर एडवर्ब को, एडजेक्टिव, कंजक्शन, ये सारे टॉपिक ही हमें कवर करते हुए जाने हैं। तो चलिए आज के लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक प्रोनाउन के साथ। तब तक के लिए जितना आपको कराया जा रहा है उसका रिवीजन जरूर करें, साथ साथ जो भी क्वेश्चंस मैं आपको करा रही हूँ, जो भी एक्सरसाइज करा रही हूँ, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहें। आपकी बुक्स में, गूगल से, जो भी रिसोर्सेस अवेलेबल है उनसे आप इन एक्सरसाइज की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।